हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को सीबीएसई बोर्ड्स में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये वाला फिजिक्स का भी लास्ट चैप्टर है और साइंस का भी लास्ट चैप्टर है, क्योंकि मैंने बायो और केमिस्ट्री वाला जो है पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, सो हम लोग देखते हैं। तो ये वाला चैप्टर ये इट्स मतलब अच्छा है चैप्टर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा नहीं भी है। तो आप लोग ऑर्स्टेड के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके बारे में कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, एमसीक्यूज में आ सकता है इनके बारे में, तो आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशंस बहुत अच्छे से याद करेंगे। इनका फॉर्मूला होगा, एसआई यूनिट होगी, जो भी होगा सब अच्छे से करेंगे। और मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफरेंसेस अगर होते हैं तो आप लोग डिफरेंसेस भी जो है बहुत अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, और ऐसा जो मैग्नेट होता है उसके आजू बाजू जो ऐसी फील्ड लाइंस बनती है, ठीक है, उसको भी आप लोग ऐसे ड्राइंग बना सकते हो एग्जाम में। ठीक है, फिजिक्स में आप लोग एटलीस्ट बना सकते हो। ठीक है, और आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि फिजिक्स के पेपर में हम लोग अगर हमको सर्किट, जैसे इलेक्ट्रिक करंट का कुछ टॉपिक आया, करंट चार्ज का, तो हम लोग उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट बना सकते हैं। तो इसमें भी आप लोग वैसा कर सकते हो। ठीक है, और ये मालूम होना चाहिए नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर जो है, इसमें जो आप लोगों को ये चीज़ दी है, ठीक है, ऐसे वाले क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते। कैसे क्वेश्चंस आएंगे? आप जैसे ये सर्किट बना है और ये भी सर्किट बना है, तो आपको इसमें डायरेक्शन पता करना है कि आपका जो करंट का डायरेक्शन है वो किस साइड होगा और जो कंपास निडल है वो किस तरफ मूव करेगी। ठीक है, और ये वाला जो टॉपिक होता है ना, स्ट्रेट कंडक्टर, ये वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं इसमें से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिया है, अरे, तो जो ये वाली एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी आप लोग एक बार पढ़ेंगे, ये वाली एक्टिविटीज़। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ये वाला डायग्राम भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं था। राइट हैंड थंब रूल आप लोगों को अच्छे से आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ठीक है, और राइट हैंड थंब रूल कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसके एप्लीकेशंस भी आप लोग को पता होंगे, तो आप लिख सकते हो। फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, तो ये वाला आना चाहिए। ठीक है, ये मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, फिर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आप एक बार इसको रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग करंट इन अ सोलेनॉइड। अभी सोलेनॉइड की आप लोगों को डेफिनेशन अच्छे से याद करनी है। ठीक है, सोलेनॉइड का पूरा फंक्शन अच्छे से समझना है, और सोलेनॉइड कैसे बनता है वो भी अच्छे से करना है। और करंट को कैरिंग सोलेनॉइड कॉइल इज यूज टू मैग्नेटिक स्टील रोड इनसाइड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये भी अच्छे से समझना है। और आप लोगों को इसमें परमानेंट और टेम्पररी परमानेंट, ठीक है, कौन से परमानेंट मैग्नेट्स और टेम्पररी मैग्नेट्स, ये दोनों में डिफरेंस आना चाहिए। इनके डिफरेंस भी एग्जाम में आते हैं। ठीक है, और क्या सोलेनॉइड परमानेंट मैग्नेट जैसा एक्ट करेगा या टेम्पररी मैग्नेट जैसा एक्ट करेगा, ये भी आना चाहिए। और इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट की डेफिनेशन भी आप लोगों को आनी चाहिए, इसीलिए वाला टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो ये कुछ एक्टिविटी है, ये वाली एक्टिविटी, और इसका जो ये फिगर ये दी है, तो ये वाली एक्टिविटी को आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ठीक है, और ऐसे इसमें कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला जो आप लोगों को बताया है कि ये कैसे यूज़ करा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी जो है अच्छे से याद करेंगे, वो थंब रूल था। ये वाला फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, और फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल भी होता है। एक तो लेफ्ट होता है और एक राइट होता है, तो दोनों में डिफरेंस करेंगे और दोनों को बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, फ्लेमिंग के दो है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। तो राइट को कब यूज़ करते हैं, लेफ्ट को कब यूज़ करते हैं, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अभी इसमें इलेक्ट्रिक मोटर है, सो इलेक्ट्रिक मोटर का 5 नंबर में आ सकता है, या फिर इसकी एक केस स्टडी आ सकती है। इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैसा फंक्शन करता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके यूजेस भी जो है अगर बुक में नहीं लिखे हैं तो आप लोग देख लेना, इसके यूजेस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको क्या क्या इसमें इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज, और इसमें एसी और डीसी करंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। एसी और डीसी करंट जो होता है वो भी आप लोगों को इसमें इंपॉर्टेंट आएगा। ठीक है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, इसका डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, ये कैसा फंक्शन करता है वो इंपॉर्टेंट है, इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, और वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी हम लोग देखते हैं। हाँ, और एसी डीसी जो है
करंट वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एसी और डीसी करंट जो आप लोगों को आएगा एग्जाम में, ठीक है। एक अल्टरनेट करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है, और इसमें डिफरेंसेस भी आएंगे, ठीक है, एग्जाम में, तो आप लोग उसको भी बहुत अच्छे से याद करोगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हाँ इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से मार्क करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर ऐसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको पूछ सकते हैं कि गैल्वेनोमीटर से हम लोग क्या फाइंड करते हैं। व्हाट इज अ गैल्वेनोमीटर? ये इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? तो ये करंट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। सो ऐसा कुछ एमसीक्यू में आ सकता है, तो इसका आप लोग इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, मतलब इसको पढ़ना है, ठीक है, एग्जाम्स के लिए पढ़ना है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला जो सर्किट है और ये वाली एक्टिविटी, इसको इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, और इसका जो कंक्लूजन है वो भी उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोगों को मतलब इसमें पता होना चाहिए कि कॉइल 1 और कॉइल 2 में क्या डिफरेंस है और किस में सबसे पहले करंट आएगा और क्या होगा, ठीक है, इसकी पूरी। क्योंकि ना फिजिक्स में क्या होता है कि आप लोगों को ऐसा डायग्राम भी आ सकता है और इसके ऊपर केस स्टडी भी आ सकती है, ठीक है। केस स्टडी आई या डायग्राम आया तो आपको इस डायग्राम को समझ के बताना है कि हो क्या रहा है ये डायग्राम में और करना क्या है, ठीक है। और फिर ये फ्लेमिंग्स का जो राइट हैंड रूल है वो इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो डेफिनेशंस है और इसके डिफरेंसेस, लेफ्ट और राइट में डिफरेंस भी आपको एक तो मालूम होना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो इसमें भी वही है, इसका यूज़ करना, मतलब इसका डायग्राम होना चाहिए, इसका डेफिनेशन होनी चाहिए और इसके जो यूजेस है वो होनी चाहिए। और इस इधर आता है एसी और डीसी करंट, ठीक है। तो एसी और डीसी करंट भी आप लोगों को बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2-3 टॉपिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2-3 नहीं भी है। और मेरे को ये मालूम नहीं कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट आपके कोर्स में है या नहीं है, तो आप लोग एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इसमें बस ये वायर का है, ये एक अर्थ वायर होता है, कि ये लाइव वायर होता है, कि ये न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है। ये अर्थ वायर, ये लाइव वायर, ये न्यूट्रल वायर होता है, और उनके क्या क्या यूजेस रहते हैं, बस यही चीज़ है। तो इनके जो यूजेस रहते हैं, ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, वो इसके यूजेस जो है वो आ सकते हैं, है ना। तो आप लोग एक बार मुझे कंफर्म करेंगे। मुझे ऐसे फिजिक्स का मालूम नहीं है आप लोगों को ही, वैसे तो होगा टॉपिक, अगर बुक मतलब हो भी सकता है, अगर होगा तो आप लोग इसमें से बस ये चीज़ें पढ़ेंगे। ये वाले चैप्टर में ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं नहीं, बट हाँ ठीक है, ओके, मतलब इंपॉर्टेंट भी, जैसे वो इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये दो तीन चीज़ें जो है, सोलेनॉइड है, परमानेंट मैग्नेट, टेम्पररी मैग्नेट है, जो ये चीज़ें जो है उसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो हमारा साइंस का जो है वो पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। साइंस में मैंने आप लोगों को पूरे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 15 तक, यानी कि बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स तीनों का मैंने पूरे सारे वीडियोस बनाए। एक एक टॉपिक, एक एक चीज़ बताइए इसमें से क्या इंपॉर्टेंट है, इसका वेटेज ज़्यादा है, कम है, आप इसको अच्छे से याद करें, ऐसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से बताई है। प्लीज़ आप लोग सारे वीडियोज़ को देखेंगे और उस हिसाब से अपनी जो है बोर्ड्स की प्रिपरेशन करेंगे। हम लोग कल से या परसों से मोस्टली स्टार्ट करते हैं हम लोग मैथ्स का या फिर सोशल का, जिसका भी मुझे मैथ्स का अगर अच्छा मिल जाता है तो मैथ्स का, या फिर मुझे सोशल का जिसका भी मिल जाता है मैं उसके वीडियोस भी अपलोड कर दूँगी। देखो मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं ये वाले मेरे वीडियोस में सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, लेकिन मुझे मैं किसी से टीचर से पूछ के, या फिर मैं जैसे हमारे कॉलेज में जितने भी हैं उनसे मैं पूछ के ये आप लोगों को कंफर्म कर रही हूँ कि आप लोगों को मैथ्स में, सोशल में, या फिर या भी फिज़िक्स और बायो में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मैं आप लोग तक कन्वे कर पाऊँ, हर एक टॉपिक कन्वे कर पाऊँ। अभी जितने भी मेरे टीचर्स फ्रेंड्स हैं उन लोगों से मैं पूछ रही हूँ, ठीक है, इसलिए मैं ये वाली वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। बाकी इस चैनल पे मैं सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाऊँगी, ठीक है। बाकी मैं ये वाले चैप्टर्स नहीं पढ़ाती हूँ, मैथ्स, सोशल साइंस, फिज़िक्स, बायो मैं नहीं पढ़ाती हूँ। हाँ, बट मैं कुछ मटेरियल्स लेके आ रही हूँ बाहर से और मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है ना। सो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो प्लीज़ आप लोग मेरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, और अगर आप लोगों को समझ आ रहा है और अपने फ्रेंड्स की मदद करना चाहते हो तो मेरा वीडियो उन तक भी पहुंचाए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कल वाले वीडियो में मैं कुछ कल वाली वीडियो में मैं कुछ ऐसा वीडियो लाने वाली हूँ जो आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय।